जय यीशु। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद, एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर सकें, कुछ बातों को जो परमेश्वर के वचन से हम सीख सकें और हम सब मिलकर सीखेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया है। चलिए, और आज जो वचन है, और हम देखेंगे कि आज परमेश्वर वचन हमसे क्या बताना चाहता है। तो आप मेरे साथ बाइबल में से खोल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसके 33 पद में। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ और आप उसको ध्यान से सुने। यहाँ लिखा है, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं। यदि हम देखें इस चैप्टर में 25 से लेकर 33 तक, वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने लगी है, पीछे जा रही थी। और जब जाती है तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे उसके पीछे चलते थे। तो कईयों को यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, और क्या कहते हैं, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि क्या कहते हैं, जो अपने जो मुझसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों से प्यार करता है, अपनी धन संपत्ति से प्यार करता है, वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। इसलिए ये तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। तो जब भीड़ पर इस प्रकार से कहा तो बहुत से लोग, कई लोगों ने ऐसे कहा, कई लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हमें क्या करना है, अपने मुर्दों को गाड़ना है। तो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं अपने मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे पीछे आ जाओ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह का चेला, इसका शिष्य बनने का क्या मूल्य हमको चुकाना होता है, कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। गिव अप एवरीथिंग एंड फॉलो मी। गिव अप एवरीथिंग एंड फॉलो मी। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। बहुत ही कठिन बात है कि सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना। आपको याद होगा अब्राहम की बुलाहट को, जब अब्राहम को प्रभु परमेश्वर ने बुलाया तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना घर, अपना कुटुंब सब कुछ छोड़ दे और उस देश को चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। और दिखाया भी नहीं और बताया भी नहीं कौन सा देश वो देने जा रहा है। सब कुछ छोड़ दे। और यदि हम देखें लूका में भी वो वहाँ पर कहता है 26 में, यदि कोई अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने बहनों व अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का तात्पर्य है कि परमेश्वर से ज़्यादा हम उनको महत्व ना दें। हम अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपनी नौकरी, अपना काम, अपना धंधा, उस सब से बढ़कर हम प्रभु यीशु मसीह को महत्व दें, उसके कार्य को महत्व दें। और इसलिए आज परमेश्वर वचन हमसे कहता है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। और सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना बहुत ही मुश्किल बात है नहीं? आप सोच रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से कहते कि हम सब कुछ छोड़ दें। जी हाँ, यदि हमारी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह के वर्क के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए है, तो फिर क्यों हम सब अपने सब कुछ साथ में लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? कई दफ़ा मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ और बहुत सारे ऐसे, आप भी ऐसे बहुत से ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अपना बिजनेस को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी जॉब को फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपना पहला मतलब महत्व अपनी नौकरी को देते हैं, अपने वर्क को, अपने व्यापार को देते हैं, अपने फैमिली को देते हैं, अपने घर कुनबा को देखते हैं, अपनी खेती बाड़ी को देते हैं। और उन सब को करने के बाद जो छोटा सा चंद समय उनके पास बचता है, घंटा 2 घंटा के लिए, वो उसमें क्या करते हैं, हम वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। जी, हम प्रचार कर रहे हैं हम प्रभु यीशु मसीह का, और हम पास्टर हैं, हम इवांजलिस्ट हैं, हम प्रचारक हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह तो कह रहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो।
और हम क्या करते हैं, वो सबको कैरी किए हुए, सबको समेटे हुए हैं, और फिर हम यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है तो सबसे पहले हमें करना है, हमें संपूर्ण निर्भरता दिखानी होगी। हमें वी शुड फुल्ली डिपेंड ऑन गॉड। हमें परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर होना पड़ेगा। ये चिंता हम ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और हमारे भविष्य के लिए क्या होगा, हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे, बच्चे क्या खाएंगे। क्योंकि जब उस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपकी चिंता की है, यदि आप हकीकत में परमेश्वर की बुलाहट है और रियल में परमेश्वर ने आपको चुना है अपने उस कार्य के लिए, तो फिर पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर हो जाइए। क्योंकि वो देखता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। वो उसको मालूम है कि हमें हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत है, उसके पहनने के लिए, खाने के लिए, फीस के लिए, अन्य चीज़ों के लिए। उसको करने दीजिए। फुल्ली डिपेंड। हम इस बात की चिंता ना करें हनन्याह और सफीरा की तरह, कि जैसे कि उन्होंने अपने भविष्य की चिंता करके थोड़ा सा भाग अपनी बेची हुई भूमि के पैसों में से निकाल के रख लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने भविष्य के लिए चिंतित थे, सोच रहे थे कि हम लोग क्या खाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ले जा करके पतरस के चरणों पर रख दिया। उसकी तरह हम लोग ना करें। हम लोग और अन्य लोगों की तरह ना करें कि यदि कल को हम मिशन में सपोर्ट करना बंद कर दिया तो हम लोग क्या करें, बिजनेस खोलना शुरू कर दें, बिजनेस करें। बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस बिजनेस के नाम पर हम क्या करें, बिजनेस कर रहे हैं, और लेकिन हम लोग यीशु मसीह के नाम पर कर रहे हैं। प्रचार करते हैं, जी हम कुछ नहीं करते, प्रचार करते हैं, और प्रचार हम अन्य बिजनेस का करते हुए घूम रहे हैं। अन्य बिजनेस को हम लोग बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। अपने काम के बजाय परमेश्वर काम करने के हम क्या कर रहे हैं, अपने काम में कर रहे हैं। और हम बुलाए किसके लिए द्वारा गए हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कार्य के लिए बुलाए गए हैं। हम यीशु मसीह के चेले कहलाए जाते हैं, हम पास्टर्स कहलाए जाते हैं, या अन्य और पदवी मिले हुए हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 7 से 8 पद पे वहाँ पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। सरकारी जॉब से पे मिलने वाला पैसा हमारे लिए क्या है, लाभ का है। यदि हम उसको ठुकरा कर तब प्रभु यीशु मसीह के लिए यदि हम कार्य कर रहे हैं, उसको छोड़ के प्रभु यीशु मसीह समर्पित हो गए और तब हम उसके लिए सेवकाई कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जो वस्तु हमारे लाभ की उसको हमने हानि समझा, तब वो सेवकाई है। ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि हमने 8 घंटे 12 घंटे गवर्नमेंट जॉब से अच्छे से अपने पूर्ण रीति से अपनी ईमानदारी से निभाया, और छोटा सा 1 घंटा बचा उसमें मनुष्य सेवा के लिए चले गए और कहने लगे हम पास्टर्स हैं। नहीं, यदि हम पास्टर गए तो फुल्ली डिपेंड हमें परमेश्वर के ऊपर होना है, पूर्ण रूप से उसी की सेवा करनी है। फिर चाहे वो हमें दुख में रखे, चाहे हमें वो सुख में रखे, जिस भी परिस्थिति में हमें रखे, फिर हमें उस पर निर्भर हो जाना चाहिए। और वो आगे कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की आत्मा के कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा करकट, वेस्ट है मेरे लिए। गाड़ी बंगला नौकर चाकर ये सब क्या है, हमें मिल सकते हैं, लेकिन क्या है, यदि हम मसीह के लिए हमने सबको ठुकरा दिया, वो सच्ची सेवा है। हाँ, यदि परमेश्वर हमें दे रहा है, परमेश्वर की सेवकाई करते हुए तब परमेश्वर ने हमको ये सब वस्तुएं हमें दी हैं और हमें हमारे पास हैं, वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात। परमेश्वर सबको, क्योंकि वो परमेश्वर वचन साफ हमसे कहता, कुरिन्थियों पत्री हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों में, कहता है कि अरे क्या तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। वो हमको धनी देखना चाहता है, वो चाहता है उसके बेटा उसके बेटी वो भी गाड़ी में घूमे, उनके पास भी कम नौकर चाकर, उनके पास भी बंगला, उनके बच्चे स्कूल में पढ़े। वो चाहता है, वो देता है। ये नहीं कि हम लालच से, अपने एफर्ट से हमने लालच करके और दुनिया साइड बिजनेस खोल रखे हैं और करने लगे हैं और क्या है,
चंद समय बच के हम लोग परमेश्वर सेवा कर रहे हैं, और जबकि चुना हमें परमेश्वर कार्य के लिए। यदि आपको परमेश्वर ने पूर्ण रूप से अपने कार्य के लिए चुना है तो हमें संपूर्ण रूप से उसके कार्य में निर्भर होना चाहिए, उसी पे हमें निर्भर होने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है कि यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी एक बात की कमी है, घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। फुल्ली डिपेंड। यदि हम देखें यहाँ पर एक घटना बड़ी अच्छी है। एक अमीर व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है कि मैं क्या करूँ अनंत जीवन पाने के लिए, मैं ऐसा क्या करूँ। कहता है कि तू आज्ञाओं को मान जो दी गई हैं व्यवस्था में। और वो जवान कहता है कि इन सबको तो बचपन से मैं मानता आया हूँ। तब यीशु मसीह से कहते तुझ में एक बात की घटी है, तो अभी भी एक कमी है कि तू अभी भी इन सब वस्तुओं को तू मानता है, लेकिन तू अभी भी अपने धन से ज्यादा प्यार करता है। अभी भी तू अपनी प्रॉपर्टी को लेके हुए बैठा हुआ है, अभी भी तो अपने बिजनेस पर पूर्ण रूप से डिपेंड है, अभी तो मेरे पीछे नहीं चला है। तू ऐसा कर, तू सब कुछ बेच दे और कंगालों को दे दे और तब मेरे पीछे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति, वो जवान, यह सुनकर वे बहुत उदास हुआ, वो बहुत उदास हुआ और चला गया। तब यीशु मसीह पर चेलों से कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में जाना कितना कठिन है। और वो आगे कहता है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी सेवकाई से ज़्यादा, अपने परमेश्वर के कार्य से ज़्यादा बढ़कर हम अपने बिजनेस को महत्व देते हैं, अपने कार्य से ज़्यादा बढ़कर हम अपने धन दौलत को जब हम ज़्यादा महत्व देंगे, तब क्या होगा? तब परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए यदि आपको रियली में, या आपको या मुझे, जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया है, उसे क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होने की आवश्यकता है। खाली डिग्री हासिल करने से ही हम लोग पास्टर नहीं बन जाते हैं, खाली डिग्री हासिल करने से हम लोग सेवा करने वाले नहीं बन जाते। और क्या बार मैंने ऐसा देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को, डिग्री या बड़ी डिग्री की, सरकारी नौकरियां की करने के बाद, और जब फिर क्या है, कहते हैं हम भी पास्टर हैं, हमने भी ट्रेनिंग की है, और उसके बाद क्या है, छोटे जो वर्कर हैं, छोटे जो पास्टर्स हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है उनके जीवन में, उनको कोई आदर ही नहीं है, उनको कोई सत्कार ही नहीं है, उनको कोई महत्व ही नहीं समझते हैं। हमने तो सरकारी नौकरी किया जी, हम क्यों, ये तो छोटा मोटा पास्टर नहीं, वो छोटा सा एक सेवक कितने आत्माओं को बचाने वाला ठहरता है, कितनी आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत लेता है। इसीलिए उन बड़े बढ़ाई मानने वाले, दिखावा करने वाले लोगों से बढ़कर कहीं एक छोटा सा सेवक है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को ईमानदारी के साथ करता है, और उसके बच्चे चाहे कठिनाई में हो, परेशानी में हो, मुसीबतों में है, वो क्या है, वो बेचारे कष्ट उठाते हुए चले जाते हैं। अच्छा, उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होने की आवश्यकता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हमें और भी क्या करने की आवश्यकता है, और भी हम किस प्रकार से हमें परमेश्वर के चेला बनने का मूल्य चुकाना पड़ सकता है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम छोड़ें और क्यों छोड़ें, और क्या जिम्मेदारी उसने हमें देना चाहता है और उसने हमें दी है। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे धन्यवाद हो कि तूने हमें संभाला प्रभु जी, और ये योग्य समझा कि हम तेरे बेटा और बेटी बन सके। पिता परमेश्वर प्रभु, यदि हमारे अंदर ऐसी कोई कमी है कि हम अपने बिजनेस से ज़्यादा प्रभु बिजनेस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, पिता परमेश्वर आप हमें प्रभु जी सिखाइए। हम प्रभु अपने अन्य कामों के अपेक्षा तुझे तेरे तरफ ज़्यादा महत्व दे, तेरे कार्य के महत्व दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरे कार्य को प्रभु दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते चले जाए। पिता परमेश्वर, हमारे जितने बहन भाई यहाँ पे सुन रहे हैं, आप उन्हें आशीष दे, उन्हें संभाले, उनकी ज़रूरत पूरा करें। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।